स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो मैं वीडियो बता रहा था उसमें आगे का देखते हैं। लाइट के बारे में मुझे पहले बताना है आपको। तो लाइट क्या है, लाइट को पहले समझिए आप। लाइट देखो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमको किसी चीज को देखने में सहायता करती है। एक तरह का ये सेंसेशन है जो हमारी आईज उसको रिसीव करती हैं और उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना हो तो हम उसको देख सकते हैं। तो साइंटिफिकली लाइट की डेफिनेशन यही होगी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ विजिबल एनर्जी, इट इज अ सेंसेशन विच हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो बिना लाइट के हम संभव ही नहीं है कि देख सकें, अंधेरे में कोई चीज नहीं दिखाई देगी। तो लाइट एक तरह का सेंसेशन और एक तरह की विजिबल एनर्जी है जो हमें किसी चीज को देखने में सहायता करती है। तो ये तो लाइट की बात हो गई। अब लाइट जो है, अब उसको बताएंगे हम कि ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं। हमारे अब सराउंडिंग में देखें, अपने चारों तरफ देखेंगे तो हमको दो तरह के ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट एमिट करते हैं, लाइट निकालते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच एमिट्स लाइट्स देयर ओन। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन है वो नेचुरल है, नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा है आर्टिफिशियल या मैन मेड। आर्टिफिशियल नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो नेचर में स्वयं पाए जाते हैं, नेचर में ही पाए जाते हैं। और ये इसमें आपका जो हो जाएगा सन हो जाएगा, स्टार्स हो जाएंगे, और जिसे जुगनू कहते हैं उसको फायर फ्लाई कहते हैं, फायर फ्लाई। ये जो है नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये लाइट एमिट करते हैं नेचुरली। लेकिन कुछ ऐसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको इंसान बनाता है, ह्यूमन बीइंग बनाता है, ये आर्टिफिशियल होते हैं। जैसे आप देखोगे ये आपके सामने जो ऊपर लगा है CFL है या बल्ब है, आपके घरों में लगता है, LED लगता है, टेबल लैंप है, ठीक है, और इसके अलावा टॉर्च है। ये सब जो है आर्टिफिशियल है। कैंडल है तो इसमें आर्टिफिशियल में आपका आ जाएगा बल्ब आ जाएगा, CFL आ जाएगा, LED आएगा, लैंप आएगा, कैंडल। ये सब जो है ये आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दो तरह के हुए, नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और आर्टिफिशियल। ल्यूमिनस में नेचुरल में आपके आ जाएंगे सन, स्टार्स, फायरफ्लाई, और आर्टिफिशियल में आपके क्या हो जाएंगे, जो बल्ब हो गया, CFL हो गया, LED हो गया, लैंप हो गया, कैंडल हो गया, या टॉर्च हुआ। तो ये ल्यूमिनस हो गए। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट एमिट नहीं करते हैं। जैसे आपकी दीवार हो गई, बोर्ड हो गया आपका, ये आपका इन्वर्टर हो गया, हम लोग है, ये नॉन ल्यूमिनस है क्योंकि लाइट हम एमिट नहीं करते हैं। ये सब ऑब्जेक्ट लाइट एमिट नहीं करते हैं, तो जो लाइट नहीं निकालते हैं उनको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात हो गई। अब मैं बताऊंगा आपको सोर्स ऑफ लाइट। अब सोर्स ऑफ लाइट जब देखेंगे तो सोर्स ऑफ लाइट है क्या चीज, पहले आप समझे। सोर्स ऑफ लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो जहां से लाइट ओरिजिन करती है, जहां से लाइट आती है। तो ये सोर्सेस ऑफ लाइट जो होते हैं दो तरह के होते हैं। सोर्सेस ऑफ लाइट जो है दो तरह के होते हैं। पहला है कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट, कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट, और दूसरा है हॉट सोर्स ऑफ लाइट। कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट में क्या खास बात होती है, ये ऐसे सोर्सेज होते हैं
जो केवल लाइट एमिट करते हैं, हीट एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं, केवल लाइट एमिट करेंगे, केवल लाइट निकालेंगे। मतलब इस सोर्सेस से केवल लाइट ही निकलती है, जैसे आपका ट्यूबलाइट हो गया, CFL हो गया, ठीक है। इनमें हीट एनर्जी नहीं निकलेगी, केवल लाइट निकलेगी। बल्ब हुआ, तो ये आपका कोल्ड सोर्सेस हो गया, आपका लाइट। बल्ब हो गया, आपका CFL हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, यानी ये केवल लाइट ही निकालेंगे। और हार्ड सोर्सेज ऑफ लाइट में क्या होगा, इसमें ऐसे सोर्सेज होते हैं जो लाइट तो निकालते ही निकालते हैं, इसके अलावा हीट भी निकालते हैं, यानी गर्मी भी रहेगी। जैसे आपका रूम हीटर हुआ, हीटर में रूम हीटर भी जाएगा आपका। ये आपका हीटर, जो हीटर में देखो आप, लाइट भी निकलती है और हीट तो निकलती ही निकलती है आपका, ठीक है। तो ये सब जो है बल्ब हुआ, जो बल्ब पीले रंग का आता है, जो पहले आता था, उसमें हीट भी निकलती है। तो ये हीटर हुआ या बल्ब हुआ, ये हार्ड सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं, ठीक है ना। तो ये हार्ड सोर्सेज ऑफ लाइट हो गया, और कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट हो गया। फ्लोरोसेंट ट्यूब इसका अच्छा एग्जांपल है कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट का, ठीक है। तो इस तरह से आप जानिए कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट में जुगनू भी होता है, जिसे वो आप फायर फ्लाई कहते हैं। तो कोल्ड सोर्सेज में ये हो जाएगा और हार्ड सोर्सेज में ये आ गया। तो दो तरह के सोर्सेज हुए, कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट, हार्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। ये आपका सोर्सेज ऑफ लाइट वाली भी हो गई है। अब बताएंगे लाइट कैसे ट्रेवल करता है, ट्रेवलिंग ऑफ लाइट। आपको पता होना चाहिए, जो लाइट आपके पास आती है, हमारे पास आती है, वो आती है गुच्छों में, रेस के ग्रुप में आती है। और इन रेस के ग्रुप को बोलते हैं बीम। जब रेस एक किरण है, जब ये ग्रुप में आती है तो इसको बोलते हैं बीम। अब बीम के रूप में लाइट आती है हमेशा, और ये लाइट हमेशा सीधी लाइन चलती है, स्ट्रेट लाइन में। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन में जो लाइट फैलती है, इस फैलने के फेनोमेनन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन में से होता है फैलना, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। यानी लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में, ये घूम के नहीं जाएगी, ये कर्व होके नहीं जाएगी। इस फेनोमेनन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। यानी लाइट, इसको आप देख भी सकते हो, अगर आप कभी आप खिड़की में थोड़ा सा होल हो तो उसमें लाइट देखिए सीधी लाइन में जाती है और वो फोकस करती है किसी होल से। हल्का सा छोटा सा होल हो और सनलाइट आ रही हो तो उसको आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देगा वो लाइट सीधे जा रही है, ठीक है ना। तो इसको, इस फेनोमेनन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ये बतलाता है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है और रेज या बीम के रूप में चलती है। तो ये रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम प्रूव कर सकते हैं कि लाइट सीधी लाइन जाती है। एक एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया हुआ है, आप देखेंगे पेज नंबर 129 पे है। ये एक्सपेरिमेंट दिया है, ये प्रूव करता है कि लाइट सीधी लाइन में चलती है। आप इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे 129 पेज पे, तो इसमें देखेंगे 3 कार्डबोर्ड लिए गए हैं और उनको बराबर डायमीटर के होल किए गए हैं सेम हाइट पे, और इनको एक डायमीटर दिया गया कि ऐसा रखा गया है, इनको सेट किया गया है कि सारे होल एक ही हाइट पे आए और एक ही ऊंचाई पे रहे। तो उसके बाद क्या, कैंडल को, एक कैंडल फ्लेम को जला दिया। अब आइदर साइड से हम उसको जब देखते हैं, अगर होल सारे सीधाई में है तो आपको पता है लाइट सीधी लाइन जाती है, तो ये सीधे स्ट्रेट जाने के कारण ये हमको कैंडल फ्लेम दिखाई देती है, क्योंकि हम सारे होल एक सिधाई में हैं। लेकिन जैसे ही किसी
कार्डबोर्ड को ऊपर नीचे करते हैं, यानी होल को डिस्टर्ब करते हैं, इसके जो होल किया गया, तो हमको ये कैंडल फ्लेम दिखाई नहीं देती है। कारण यह है कि होल नीचे चला गया तो लाइट कर्व करके नहीं जाएगी, कर्व हमेशा लाइट सीधी जाती है। तो ये प्रूव करता है एक्सपेरिमेंट की लाइट हमेशा सीधी लाइन जाती है, इसलिए हमको कैंडल फ्लेम तब दिखाई दे रही थी जब सारे होल एक सिधाई में थे, लेकिन जैसे ही डिस्टर्ब हुआ ये कैंडल फ्लेम नहीं दिखाई देती है। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है। ठीक है ना? तो ये तो आपका हो गया। अच्छा, एक चीज और बता दूं इसी समय, लाइट हमेशा सीधी लाइन जाती है, और सीधी लाइन में जब जाती है और इसको रास्ते में, लाइट के रास्ते में कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट आ जाए, उसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, तो होता क्या है, उसका शैडो बनने लगता है, और शैडो बनता है जिसे परछाई आप कहते हो। तो परछाई बनने का, शैडो बनने का मेन कारण यही है कि कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के लाइट के रास्ते में आ जाता है, और लाइट कर्व करके जा नहीं सकती, घूम के जा नहीं सकती है, इसलिए उसका शैडो ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है। शैडो बनने का मेन कारण यही है। ठीक है ना? तो पूछा जाता है व्हाई शैडो इज फॉर्म, तो बताओगे शैडो इज फॉर्म वेयर एनी opaque object come in the path of light, then shadow is formed। ठीक है? अब ये आपका हो गया, ये आप ट्रेवलिंग ऑफ लाइट हो गया। अब मैं बताऊंगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ऑपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। देखो, लाइट को हम अपने आसपास देखेंगे तो तीन तरह की चीजें दिखाई देती हैं। एक ऐसी चीज है जिनके आर पार हम देख सकते हैं, यानी लाइट को एक एंड से दूसरे एंड में पास होने देते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को या ऐसी बॉडीज को ट्रांसपेरेंट बॉडीज बोलते हैं। जैसे आपका अब क्या है इसका डेफिनेशन, कोई पूछे तो बताओगे, आपको डेफिनेशन लिखनी होगी इसकी, तो इसको डेफिनेशन समझिए। और ट्रांसपेरेंट बॉडीज का क्या होगा, ट्रांसपेरेंट बॉडी का डेफिनेशन क्या होगा। ट्रांसपेरेंट बॉडीज आर दोज बॉडीज which allows light to pass through them। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका ग्लास हो गया, क्लियर वाटर हो गया, या और जैसे मेरा ये आप चश्मे पे देखो, इसको ये ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार देख सकते हो। ये तो ये ट्रांसपेरेंट बॉडीज हो गया। फिर आता है ट्रांसलूसेंट बॉडीज। ट्रांसलूसेंट बॉडीज, ये ट्रांसलूसेंट बॉडीज क्या है, ये ऐसी बॉडीज हैं जो लाइट को पार्शियली पास होने देते हैं, पूरी तरह से पास नहीं होने देते हैं, पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, हल्का हल्का। जैसे आप स्केल लेते हो, आपके प्लास्टिक स्केल जो होती है, प्लास्टिक वाली स्केल थोड़ी सी पुरानी होने लगे तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि लाइट को पार्शियली पास होने देते हैं। फॉल, कोहरा पड़ेगा, ठंडक आ रही है, ये भी अच्छा है। बटर पेपर, बटर पेपर ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का ये अच्छे एग्जांपल है। ये लाइट को पार्शियली पास होने देते हैं। ठीक है ना? अब तीसरा ऑब्जेक्ट जो आता है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे सराउंडिंग में है, वो है ऑपेक ऑब्जेक्ट या ऑपेक बॉडीज। ऑपेक बॉडीज, ऑपेक बॉडीज कौन सी बॉडीज होती हैं, जो लाइट को पास ही नहीं होने देंगे, जिनके आर पार हम देख ही नहीं सकते। हम लोग खुद ऑपेक बॉडीज हैं, क्योंकि हमारे उस पार में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्या है मेरे पीछे, क्योंकि लाइट क्रॉस होके मुझे नहीं क्रॉस करेगी, लाइट आएगी तो। ऐसे ही दीवार है, दीवार के उस पार हम नहीं देख सकते हैं। रीजन ये है कि ये ऑपेक ऑब्जेक्ट है। बुक है, बुक हमने बीच में आपकी खड़ा कर दिया, अब बुक के पीछे आप देख नहीं पा रहे हो मुझे, क्योंकि ये बुक आ गई, ऑपेक ऑब्जेक्ट आ गई। तो ऑपेक बॉडीज ऐसी बॉडीज होती हैं जो लाइट को पास ही नहीं होने देती हैं। इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा वॉल हो जाएगा, बुक हो जाएगा, बैग्स हो जाएगा, ह्यूमंस हो जाएगा, एटसेट्रा, ह्यूमन एटसेट्रा, ढेर सारे।
तो ये इस तरह के 3 तरह की बॉडीज पाई जाती हैं। ये आपको डिफिनेशन लिखनी होगी इन तीनों की, एग्जांपल। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया और ऑपेक हो गया। 3 तरह के बॉडीज पाई गई, इसको आपको लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद जो अगला मैं हेडिंग बताने जा रहा हूं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? देखो, लाइट को मैंने बताया कि हमेशा रेज के रूप में चलती है, और ये किरण है, रेज या बीम के रूप में चलती है। अगर ये किसी स्मूथ और शाइनी सरफेस पड़ती है, स्मूथ और शाइनी सरफेस पड़ती है, अगर ये रे है मान लो लाइट की, ये किसी स्मूथ और शाइनी सरफेस पड़ रही है, ये मान लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका ये पॉलिश किया हुआ सरफेस है, ऐसे जो लाइन बना रहा हूं ये पॉलिश किया हुआ बनाता है। तो ये जब लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, स्मूथ और शाइनी सरफेस पे या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लो ये प्लेन मिरर है, तो इस पे जब लाइट पड़ती है तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये इस मीडियम से आ रही है और जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में ये वापस चली जाती है कुछ एंगल बनाते हुए। ठीक है ना? ये जो पड़ रही है इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये रे है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो रिफ्लेक्ट हुई इसी मीडियम में बाउंस बैक हुई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये है रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो ये फिनोमेनन हो रहा है, जो जब कोई लाइट किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, स्मूथ या शाइनी सरफेस पड़ती है, तो बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में। इस पूरे फिनोमेनन को, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जिस पॉइंट पे गिरती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां से एक हम हाइपोथेटिकल लाइन ड्रा कर रहे हैं, काल्पनिक। ये लाइन जो परपेंडिकुलर है इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर है, एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। जरा समझिएगा इस फिगर को। ये जो लाइन ड्रा किया गया है इसको नॉर्मल कहते हैं। अब देखिएगा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल। या एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा कि ये नॉर्मल और इस रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल आई। जो एंगल बन रहा है इसे, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस।